देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में जब से पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि HTML की ज़रूरत तो हमें तब पता चलेगी जब हमें ये पता चल जाए कि वर्क इंटरनेट में कैसे काम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क से मिलके बना था क्या, इंटरनेट बना था। और इंटरनेट पे क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब था। और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या था, मल्टीपल वेबसाइट्स थी। ठीक है, और वेबसाइट के अंदर क्या था, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस थे। ठीक है, और वेब पेजेस के अंदर क्या था, वेब पेजेस के अंदर था हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर, ये था। तो हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया को कंबाइन करके क्या बनाया था, वेब पेज बनाया था। वेब पेज को मिला के क्या बनाया था, वेबसाइट। और बहुत सारी वेबसाइट मिलकर क्या बना रहे थे, वर्ल्ड वाइड वेब। और इस सब के कलेक्शन को हम लोगों ने क्या बोला था, इंटरनेट बोला था। और इंटरनेट में क्या था, नेटवर्क था। ठीक है, कई सारे नेटवर्क का कलेक्शन था। ये हम लोगों ने पूरी बात पढ़ी थी। अब ये जो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया है, इसको बनाने का काम किससे करेंगे, यानी इसको क्रिएट कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे कोड को। तो राइट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। और जो लैंग्वेज क्या करेगा, जो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के फॉर्म में लिख पाएगा। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, HTML की। यानी HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंटेंट को राइट करता है हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया के फॉर्म में, जिससे क्या बनता है, वेब पेज बनता है। और जब कई सारे वेब पेजेस कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाती है, वेबसाइट्स क्रिएट हो जाती हैं। ये पॉइंट समझ में आया। यानी HTML क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका यूज है वेब पेजेस या वेबसाइट को डिजाइन करना। क्लियर हो गया, ये पॉइंट बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। ठीक है, क्लियर। तो चलिए जरा इसको स्टार्ट करते हैं इसके आगे। अब देखिए, HTML इज स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज that is used to develop web pages which are written in the form of hyper text या हाइपर मीडिया। ठीक है, HTML used to design the layout या स्ट्रक्चर कह सकते हो, लेआउट ऑफ द वेब पेज, लेआउट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, फुल स्टॉप। HTML is developed by Tim Berners-Lee in 1990 at Switzerland. ठीक है, in 1990 at स्विट्जरलैंड। क्लियर, आगे लिखिएगा, HTML is made up of टैग्स। यानी HTML किससे बना हुआ है, टैग से बना हुआ है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत आप लोगों को। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि HTML क्या है, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, जिसमें कंटेंट जो है हाइपरटेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है। तो याद करें, मैंने हाइपरटेक्स्ट तो आप लोगों को बताया था
याद है हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट भी पढ़ाया था और हाइपर मीडिया भी पढ़ाया था। कि नहीं? हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया दोनों बताया था आप लोगों को, याद है क्लास में? मैंने इसको लिखवाया भी है। रिप्लाई करिए जल्दी से। मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है लिंकिंग ऑफ पेजेस। लिंकिंग ऑफ पेजेस, या कह सकते हो लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस। लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस। तो मार्कअप का मतलब क्या हुआ? लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट तो समझ रहे थे, मार्कअप मतलब लिंकिंग ऑफ पेजेस, और जब कई सारे पेजेस को लिंक करोगे तो क्या बन जाएगी? वेबसाइट बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एचटीएमएल का यूज किस लिए है? ऐसी लैंग्वेज जो वेबसाइट बनाने का काम करती हो, जो क्या करती हो? वेबसाइट बनाने का काम करती हो, उसे क्या बोलते हैं? एचटीएमएल बोलते हैं। क्लियर है? इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज यूज्ड टू डेवलप वेब पेजेस which are written in the form of hypertext and hypermedia। यानी इसका यूज किस लिए करते हैं? वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए, जिसमें हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया होता है। इसका यूज क्या है? डिजाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का लेआउट डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका? एचटीएमएल का। और एचटीएमएल को डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर्स ली साहब ने डेवलप किया था। इन्होंने 1990 में डेवलप किया था। क्या? कहां पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। एचटीएमएल किससे बना हुआ है? टैग से बना हुआ है। यानी एचटीएमएल के अंदर क्या है? जैसे हम कहें हिंदी है या इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है? वॉबल्स कॉन्सोनेंट होते हैं। यहां पर क्या है ना? अल्फाबेट्स होते हैं। तो इन सब से मिलके बना हुआ है। वैसे ही हर लैंग्वेज किसी न किसी चीज से मिलके बनी हुई है। तो एचटीएमएल किससे मिलके बना हुआ है? एचटीएमएल बना हुआ है टैग से। किससे बना है? टैग से। तो अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि टैग क्या होता है। क्लियर है? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? मैं बता रहा हूं एचटीएमएल किससे बना है? टैग से बना हुआ है। ठीक है, तो टैग क्या होता है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये जानना है, सबसे पहले ये जानना है कि टैग क्या होता है। ठीक है, तो टैग के बारे में ध्यान रखना है। कुछ टैग ऐसा होता है, जो भी हम यहां लिखते हैं इसके अंदर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में, वो क्या कहलाता है? टैग कहलाता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? जरा यहां देखिए। टैग्स आर द predefined and pre-stored in the browser, in the browser that perform some particular task। यानी हमारा जो टैग होता है वो क्या होता है? टैग होता है प्री डिफाइंड होता है और प्री स्टोर्ड होता है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किया जाता है, पहले से डिफाइन होगा, उसकी डिफिनेशन पहले से दी गई है। एंड प्री स्टोर्ड है, पहले से वो क्या है? स्टोर भी है। पहले से डिफाइन है और पहले से स्टोर भी है कमांड। ठीक है, कहां पर स्टोर है? ब्राउजर के अंदर। क्यों स्टोर है ब्राउजर के अंदर? क्योंकि हमें पता है कि ये कहां पर रन होने वाला है? ब्राउजर पे ही तो रन होगा हमारा एचटीएमएल। ठीक है, एचटीएमएल का प्रोग्राम हमारा कहां रन होगा? यानी कोई वेबसाइट कहां ओपन होती है? ब्राउजर पे। तो ये सारे कमांड कहां स्टोर हैं? ब्राउजर के अंदर, जो क्या करेगा? कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल या टाइप्स ऑफ टैग। टाइप्स ऑफ टैग्स। नंबर 1, एम्प्टी या सिंगुलर। सिंगुलर यानी ऐसे टैग जिनको, जो अकेले यूज होते हैं, जिनको ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। जैसे कि BR। ठीक है, HR, IMG,
ETC एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे टैग है जिनको ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको इम्पटी बोलते हैं, या कह सकते हो सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अकेले यूज होते हैं, मतलब सीधे पेयर में यूज नहीं होते। दूसरा होता है कंटेनर, यानी पेयर्ड। पेयर टैग, पेयर्ड टैग, इसका मतलब ये होता है जिनको ओपन करने के बाद क्लोज करने की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि HTML टैग। HTML टैग को ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। बॉडी टैग है, क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। हेड टैग है, क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। ETC। हाँ बिल्कुल वैभव। तो ये क्या होते हैं, हेड टैग्स वगैरह क्या है, इम्पटी टैग नहीं होते, कंटेनर टैग होते हैं, पेयर में यूज होते हैं। पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा क्लोज करने का मतलब क्या है। क्लोज का मतलब होता है जैसे हमने HTML यूज किया तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरीके से बंद भी करूंगा। अब हम बंद क्यों करते हैं, बंद करते हैं इसका स्कोप बताने के लिए कि कहां से कहां तक ये क्या होगा, अप्लाई होगा। HTML स्टार्ट हुआ यहां से यहां, यहां आके क्लोज हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पे आके इंड हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्कोप बताता है। बात समझ में आ रही है सबको? यानी टैग को क्लोज क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड द स्कोप ऑफ द टैग, टैग का स्कोप बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक टैग होता है बी टैग, बी का काम होता है बोल्ड करना। अब मान लीजिए मैंने यहां लिखा हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज HTML क्लास, मान लो ये वर्ड लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, केवल HTML को क्या करना है, बोल्ड करना है, या स्टूडेंट्स को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो अगर स्टूडेंट्स को बोल्ड करना है तो मुझे यहां पर बोल्ड टैग लगाना पड़ेगा, और फिर इसके तुरंत बाद मुझे इसको बंद भी करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद करेंगे तो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमें क्लोज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ओपन और क्लोज क्यों करना पड़ता है। ओपन क्लोज इसलिए करना पड़ता है जिससे हम स्कोप बता सकें। लेकिन जो हमारा इम्पटी टैग होता है, अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपके मन में कि सर इम्पटी टैग को क्लोज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि इनका जो स्कोप होता है बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन होता है, ओनली सिंगल लाइन स्कोप, एंड इसका होता है मल्टी लाइन स्कोप। क्या होता है, मल्टी लाइन स्कोप होता है, इसलिए इसका स्कोप बताने की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसमें सिंगल लाइन ही होता है, इसलिए इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट क्लियर है सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको यहां तक का? तो ये हो गया हमारे पास HTML क्या होता है, मैंने बता दिया, इसका यूज क्या है, इसका कहां पर किसने डेवलप किया है, फिर टैग्स क्या होते हैं, ये बता दिया। चलिए अब बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टी की। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कैलकुलेशन वगैरह, लॉजिकल टास्क ये सब परफॉर्म कर सके। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज क्या है, इसका यूज है वेबसाइट डिजाइन करना, बस। ये कोई लॉजिकल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। मार्कअप का मतलब क्या होता है, हाँ मार्कअप लिखना था, या मार्कअप लैंग्वेज ऐसे लिख लो। दूसरा पॉइंट,
इट इज अ केस insensitive. ये सभी क्लासेस कंबाइन इसमें दिलीप, तो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो. इट इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है आप इसको कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो. मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो HTML तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इसको लिखते हो HTML तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इसको लिखते हो HTML स्मॉल में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रही बात? जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो. इसका मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केस इनसेंसिटिव बोलते हैं. ठीक है ना? ये पॉइंट दिमाग में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज अ ब्राउजर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. मतलब ब्राउजर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी ब्राउजर पर हम रन करा सकते हैं. किसी पर्टिकुलर ब्राउजर के लिए ये नहीं बनी है कि हमें क्रोम पे ही रन कराना पड़ेगा, फायरफॉक्स पे रन कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. चौथा, इट इज प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हो. मतलब किसी भी ब्राउजर पर रन कराया जा सकता है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन करा सकते हो. इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. ये पॉइंट दिमाग में रखना है. ठीक है. पांचवा, इट इज अ क्लाइंट साइड टैग बेस्ड लैंग्वेज. ठीक है, टैग बेस्ड लैंग्वेज. इसका क्या मतलब है? क्लाइंट साइड का मतलब क्या है? चलो देखो, दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं. अगर हम बात करें वेबसाइट लैंग्वेजेस की, जो हमारी वेबसाइट लैंग्वेजेस होती हैं, वेबसाइट की जो लैंग्वेज होती है वो दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं. क्लाइंट साइड, सर्वर साइड. जिसका कोड क्लाइंट देख सकता हो, ऐसा कोड जो क्लाइंट के साइट पे दिखाई देता हो, विजिबल हो, विजिबल ऑन क्लाइंट साइड, वो क्या होगा? विजिबल ऑन क्लाइंट साइड वो क्या होगा? क्लाइंट साइड कहलाएगा. जैसे कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनका कोड आप आसानी से क्लाइंट क्या कर सकता है, देख सकता है. ठीक है. लेकिन जो सर्वर साइड होती हैं ये इनविजिबल होती हैं. किसके लिए? क्लाइंट के लिए. अब यहां पर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, क्लाइंट का मतलब क्या होता है? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, क्लाइंट का मतलब होता है जब आप एक सिस्टम के द्वारा रिक्वेस्ट करते हो, आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल पे. मान लो गूगल पे आप जाके कोई चीज सर्च करो, ये गूगल है मान लो, तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, वो क्या बन जाएगा? क्लाइंट बन जाएगा. और जो ये गूगल है ये क्या बन जाएगा? सर्वर बन जाएगा. आशीष गुप्ता, रिएक्ट जेएस नहीं पढ़ा रहा हूं अभी. रिएक्ट जेएस अभी नहीं पढ़ा रहा हूं. यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो जो गूगल है हमारा, वो क्या है? सर्वर है. और क्लाइंट कौन है? हमारा कंप्यूटर, पीसी. ये रिक्वेस्ट कर रहा है और फिर इधर से क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स. तो इसे हम बोलेंगे रिक्वेस्ट और ये कहलाएगा रिस्पॉन्स. समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि इट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज. क्लाइंट साइड लैंग्वेज. ओके आशीष.
यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक क्लियर है सभी को? अब एक बार देख लो यहां से यहां तक जितना मैंने पढ़ाया है, इसमें देखिए जरा, कहीं पे कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। एक बार चेक कर लीजिए सारे पॉइंट, फिर इसको हम बताएं आगे। देख लीजिए सारे पॉइंट, एक बार क्लियर कर लीजिए, चेक कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, उमेश ने कहा सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, मैंने बोला केस सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन। अच्छा ठीक है जीती सर, ठीक है फर्स्ट बताता हूं। इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि कोडिंग करते समय आप कैसे भी कोडिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए टैग को मैंने कैपिटल में लिखा HTML तो भी सही है, अगर आप ऐसा भी लिखोगे ना तो भी सही है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी सही है। मतलब सभी क्या है, इक्वल हैं, सेम है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या हुआ, केस इनसेंसिटिव हुआ। ये पॉइंट समझ में आया उमेश? उमेश ये पॉइंट समझ में आया? रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ चलिए ठीक है। अब पॉइंट आता है फर्स्ट, जितिशा ने पूछा इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है जो क्या करता है, वेबसाइट क्रिएट करता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कोई भी कैलकुलेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब कर पाए, या लॉजिकल टास्क, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ऐसा कुछ अगर कर रहा है तो कहलाएगा लॉजिकल एंड कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कह रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आपके पास कोई भी ओएस हो, आपके पास विंडोज ओएस हो पड़ा हो आपके सिस्टम पे, या लाइनक्स पड़ा हो, या आपके पास मैक पड़ा हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना पड़ा हो, आप सभी सिस्टम पे, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर सकते हो, HTML की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पूनम क्लियर हो गया? और बताइए। हाँ ये 12 से 1 बजे वाली क्लास है। टाइप्स ऑफ टैग के बारे में बता दें चलो। टाइप्स ऑफ टैग, देखो जब हम किसी भी टैग को लिखते हैं ना, तो टैग लिखते समय हम उसको दो तरीके से यूज करते हैं। देखो कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनको हम ओपन भी करते हैं और उनको क्लोज भी करते हैं। क्लोज मतलब ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिखते हैं। अगर मैंने किसी टैग को ओपन किया और उस टैग को मैंने क्या किया, क्लोज भी किया, तो देखो ये पेयर में यूज हो रहा है। अगर कोई चीज पेयर में यूज हो रहा है, एक दो पेयर में यूज हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, कंटेनर या पेयर्ड। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हम ओपन तो करते हैं लेकिन क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो उनका स्कोप होता है, जो उनकी कैपेसिटी होती है, स्कोप होता है, वो क्या होता है, सिंगल लाइन होता है। क्या होता है, सिंगल लाइन होता है। और जब कोई चीज सिंगल लाइन होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो मैंने एग्जाम्पल दिया है BR। BR क्या करता है, न्यू लाइन देता है, एक न्यू लाइन देता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो इसको हमें ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं कहूं बी टैग क्या करता है, बोल्ड करता है। क्या बोल्ड करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो अगर टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा ना कहां से ओपन करो और कहां पे जाके क्लोज करो, नहीं तो सारा सारा बोल्ड हो जाएगा। सभी के सभी टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। इस वजह से हमें बी टैग क्लोज और ओपन करना पड़ता है। यहां तक का कोई दिक्कत हो बताओ।
अब क्लियर हो गया? सभी का क्लियर है? रिप्लाई करिए जल्दी से। आगे बताऊंगा क्लास में, आगे बताऊंगा कैसे यूज होता है, कहाँ होता है। ठीक है, अब आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा। HTML डेवलपमेंट टूल्स। HTML की प्रोग्रामिंग करने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, जिसपे हम प्रोग्रामिंग करेंगे कोडिंग करने के लिए, फॉर कोडिंग। तो कोडिंग करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे नोटपैड, होता है बहुत सारा, नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, ड्रीम वीवर होता है, ड्रीम वीवर होता है, एडोब ड्रीम वीवर होता है, ईटीसी एक्सेट्रा, VS कोड होता है, बहुत सारे हैं। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं, VS कोड होता है, सब लाइन होता है, ब्रैकेट्स होता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यूज कौन सा करेंगे? हम लोग यूज करेंगे ओनली नोटपैड। क्या यूज करेंगे? नोटपैड यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सीखना है। दूसरा, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर फॉर रन, रन करने के लिए। तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं। तो इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा, IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज कौन सा करेंगे? क्रोम और यहाँ नोटपैड। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। यहां तक क्लियर है? अब हेडिंग डालिएगा HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मतलब HTML की प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे HTML, यूज स्टार्ट करेंगे, फिर हेड स्टार्ट करेंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे टाइटल। टाइटल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। फिर हेड को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉडी को। बॉडी के अंदर यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, जो भी लिखना है। बॉडी, और फिर ये HTML को क्लोज कर देंगे। ये फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेट होगा जिसमें ये काम किया जाएगा। क्लियर है? यानी प्रोग्रामिंग करने के लिए ये फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे? HTML। अब अगली क्लास से हम लोगों की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले HTML रहेगा, HTML के बाद आएगा हेड, और हेड के अंदर होगा टाइटल, जो टाइटल यहाँ क्लोज होगा, फिर हेड इसके बाद बंद होगा, फिर HTML यहाँ से सबसे लास्ट में, और बॉडी के अंदर बॉडी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कौन हुआ? HTML, फिर कौन ओपन हुआ? हेड, फिर कौन हुआ? टाइटल, फिर कौन ओपन हुआ? बॉडी। इस तरीके से परफॉर्म होगा। तो हेड होता है, HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है, फिर उसके बाद बॉडी होता है। इस तरीके से काम करेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया सबको?
तो ये है पॉइंट, इसको चीज को दिमाग में रखिएगा। नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए, तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इरफान। ठीक है?